Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जैसा कि हम सब खुदा के वचन में आ गए हैं, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। और मेरा निवेदन है प्रिया बहन से, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन, आप आइए और प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, डियर सिस्टर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु ने ये सुंदर समय दिया हम सबको कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हो सके। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, जो हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, हमारे मनों को तैयार करता है कि हम उसके लिए अपनी हृदयों को खोलें। सचमुच प्रभु महान और जीवित है, उसकी करुणा महान है। और हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अब तक करनी है। हम हर बात के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं अपने भाई के लिए, जिनको हम बुलाते हैं और वो पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं आने के लिए, प्रभु का वचन हमें बताने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और आज भी हम अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपनी आत्मा से मसा करें और अपना अनुग्रह और फजल प्रदान करें, जिसके जरिए हमें वो आत्मिक भोजन मिल सके जिसके लिए प्रभु ने जो हमें रखा है स्वर्ग में, वो हमें मिल सके और हम लोगों के लिए 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर तेरे प्रभु की पिता परमेश्वर हमारे हृदय के निवास से जुड़े हुए हैं और आप हमारे एक ही मनसा को जानते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति फिर से इस जगह पे हम चाहते हैं खुदावन प्रभु, जबकि बीते में समय में खुदावन ने जिस अंधकार की शक्ति में बड़ा हमला किया, परंतु खुदावन प्रभु आपने हमें उनसे लड़ने की सामर्थ्य दी कि हम फिर से यहाँ प्रार्थना कर सकें। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आप सच्चे और जीवित महान परमेश्वर है। खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए जो खोला गया, खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, बहन माला के लिए, उनके पति के लिए खुदावन प्रभु, जिन्होंने उनके बच्चों ने प्रभु अपने हृदय को नम्र किया कि फिर से यहाँ प्रार्थना हो सके। खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु आपकी इस भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है। खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, उनके जो भाई हैं जो बगल में रहते हैं खुदावन प्रभु, उन सबके सहयोग से आज और सबके प्रभु अनुग्रह से प्रभु आपके प्रभु सबके जीवनों में आपने काम किया कि फिर से प्रभु ये आराधना होने पाई है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी बातों के लिए। खुदावन प्रभु जी, हमारा स्तुति करना, हमारी आपकी प्रशंसा करना, आत्मा सच्चाई से खुदावन प्रभु आपके पाए। खुदावन प्रभु, इस पर आप विराजमान होने पाए, अपनी आसमानी आशीषों को खोलिए खुदावन प्रभु, जिसके लिए हम बैठे हैं खुदावन प्रभु जी, जो हमारे हृदय को प्रभु जी आर पार छेद दे प्रभु जी, गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, हर एक चीज़ का इंतजाम जो आपकी ओर से होता है हमारे लिए प्रभु, ये आश्चर्य कर्म है। खुदावन प्रभु, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन, एक गीत गाएंगी आप, स्पेशल सॉन्ग, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन, आप इधर आइए बेटा, वो चेयर हटा दीजिए। हाँ हाँ, जाली चेयर हटा दीजिए। जाली नहीं, जाली बैठिए, जाली हटा दीजिए बेटा। हाँ बस ये हटा दीजिए बस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे कि प्रभु विराजमान है इस समय हमारे बीच में। आमीन। होशाना, यीशु पवित्र, होशाना होशाना होशाना, होशाना, यीशु पवित्र, होशाना।
गीत और गाएंगे, एक गीत और गाएंगे हम लोग। गर्मियों के दरमियान एक से समान
हालेलुया। हालेलुया। आपका रूह है हुजूर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय को धन्य माने, क्योंकि जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक चीज़ का समय मिलता है। यहाँ बड़े हर एक चीज़ का समय मिलता है, लेकिन खुदा को जानना और उसके वचन को जानकर उस पर चलना, उसमें बने रहने का समय नहीं मिल पाता। आइए आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह है, अंदर आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे नीचे बैठ जाएं, सब छोटे बच्चे सब जूते चप्पल उतार के नीचे बैठ जाएं। बहुत अच्छी बात है कि आप सब खुदा के वचन में बैठे हैं। मैं कहूँगा अगर आवाज़ सही आ रही है तो कोई जना लिख के बता दे, भाई सैमुअल की आवाज़ सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर माला बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक ज़रिया बनी और प्रिया बहन एक योजना बनी, जिस योजना के ज़रिए एक ज़रिया हुआ और उस ज़रिए के ज़रिए आज हम सब फिर से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आमीन। क्योंकि सबसे उत्तम बात तो ये है कि क्या हम जिस वचन को सुनते हैं क्या हम उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखिए, सुनना भी बहुत ही उत्तम तरीके से होता है, क्योंकि ध्यान रहे कि तुम सुनते कैसे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है, ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना कैसा है। आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे झुंड में हमारे भाई सचिन और माला मैम, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी आज एनिवर्सरी है और ये इस समय बरेली में हैं। और इन्होंने सुबह प्रार्थना कराई और कहा कि प्रार्थना में हमारे परिवार को स्मरण रखिएगा। और एक और खुदा ने इनको आशीष दी, इनको मार्ग के रूप में इनको एक बेटा दिया और उस बेटे का आज पहला जन्मदिन है। खुदा ने दोगुनी आत्मा, दोगुनी सामर्थ्य से माला मैम और सचिन भाई को भरा है। हम आनंदित हैं कि हमारे छोटे झुंड में खुदा इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि हर जना चाहे जहाँ पर भी हो वो खुदा को धन्यवाद देना नहीं भूलता और यही खुदा को भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख के समय में तो हर कोई खुदा को स्मरण करता है, परंतु बात तो ये है कि क्या तूने दुख और सुख दोनों समय में मुझे स्मरण किया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने जीवन में और संसार में इस वजह से लुप्त है कि वो प्रभु के वचन को जानना नहीं चाहता, लेकिन तब भी खुदा का वचन बहुत बल के साथ अपने अभिषिक्तों पे उतरता है और अपनी वह बातें जिन्हें हम नहीं जानते बताता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा के वचन को या खुदा को जाने। खुदा को जानने के लिए ये अवश्य है कि उसका ही मन और उसकी ही आत्मा चाहिए। जब तक खुदा की आत्मा ना मिले तब तक हम उसके वचन को जान नहीं सकते। इसलिए वो कहता है, घमंड इस बात से न करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात से करो कि मैंने तुम्हें चुना है। और अगर वचन में ये कहा गया कि मैंने तुम्हें चुना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस बहन माला के घर को भी खुदा ने चुना है
और जो भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आके यहाँ बैठे हैं और खुदा के वचन को सुन रहे हैं, उनको और उनके घराने को भी प्रभु ने चुना है। अगर आज आप कान लगा के वचन को सुनेंगे और उसको स्मरण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जो हमें चलाता और बढ़ाता है वो कौन है, सच में अगर वो यीशु मसीह है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो हमें जिलाने और हमें बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने माँ के गर्भ में हमें बढ़ाया, जिसने माँ के गर्भ में हमें पवित्र किया, जिसने माँ के गर्भ से ही हमारी रक्षा करी और उस माँ के गर्भ से निकलते समय आज तक हमारी रक्षा करता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमसे कहता है कि मेरे पास आओ, कान लगाओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमारे झुंड में माला मैम, सचिन भाई और मार्क और प्रिंसी, जो कि एक पूरा परिवार है, बहुत तायत से खुदा के वचन में बैठते हैं, खुदा के वचन को सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। खुदा ने उनको आशीषित किया है और बहुत तायत की आशीष दी है। हम इस परिवार के लिए प्रार्थना हम सब करते हैं कि खुदा, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिस रीति से आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, वैसे ही वो सदा तुझे धन्यवाद के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं और अपने बेटे को भी तेरे वचन में पूरे रीति से लाने और ले जाने की सामर्थ्य रखें। और खुदावन माला मैम और सचिन भाई का बेटा मार्क, उसको बुद्धि और समझ में बढ़ा प्यारे प्रभु, ताकि वो बहुत तायत से तेरे वचन में बहुत तायत से बढ़ने वाला और तेरे वचन के सुसमाचार का प्रचार करने वाला बन सके। आमीन। तो आइए हम सब वचन से देखेंगे। वचन में हम खोलेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे हम। रोमियो 8:26। रोमियो 8:26। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करते हैं, हम नहीं जानते कि खुदा के प्रति कैसे ईमानदारी से आते हैं, लेकिन आत्मा है जो आप ही हमारी सहायता करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने कामों में व्यस्त थे, जीवन की दिनचर्या में लगे हुए थे, संसार और संसार की चीज़ों में इस रीति से व्यस्त थे कि हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हम एक बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक इस गली के अंदर एक प्रार्थना सभा हुई। आमीन। और उस प्रार्थना सभा में जब हम बैठे तो हमने सुना कि समुद्र उसके चुल्लू में है। आमीन। और आकाश को उसने वित्ते से नापा है। आमीन। हमें सुना था कि सारी चीज़ों को सृष्टि करने वाला जो खुदा है वो किस रीति से हमें चलाता है। आमीन। और आज एक बार फिर खुदा के पवित्र वचन में जब हम बैठे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ही आत्मा जो खुदा का आत्मा है हमें बताएगा कि हम प्रार्थना कैसे करें। क्यों? क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें नहीं मालूम कि हम प्रार्थना कैसे करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जब प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर खड़े होते हैं कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं
मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे घर में ये घटी है, मेरे बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी के अंदर बीमारी है, मुझ में ये घटी है। हम अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने जाके रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो समस्याओं को लेके हम जाते हैं, जिन समस्याओं को लेकर हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, क्या उन समस्याओं को जिनको हम प्रभु के सामने लेके खड़े हो रहे हैं, उनको जानने की कोशिश करी कि ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आ गई? क्या कभी ये जानने की कोशिश करी कि ये बीमारी हमारे अंदर क्यों आ गई? क्या कभी ये जानने की कोशिश करी कि हमारे जीवन में ये घटी क्यों है? क्या कभी ये जानने की कोशिश करी कि मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? वो बेटा है किसका? मेरा। और मेरी ही बात नहीं सुन रहा। मेरा शरीर जब मैं बचपन में जब माँ के घर से निकला, तब मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं हष्ट पुष्ट था। आज मैं इतने रोगों से ग्रस्त क्यों हो गया? जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे ऊपर बहुत सी समस्याएं आ गई हैं, मेरे जीवन में बहुत सी उलझनें आ गई हैं। ये क्यों आ गई? कहीं ना कहीं हम इस रीति से चल रहे हैं कि हम खुदा के अनुसार नहीं बल्कि उसके विपरीत चल रहे हैं। तभी वो विपत्तियां हमारे जीवन में बहुत तायत से बढ़ती जा रही हैं। आप बताइए, जब आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, जैसे ये हाथ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस हाथ में घाव हो जाए, हैं? अब इस हाथ में यहाँ घाव हो जाए और मैं जाऊँ डॉक्टर को दिखाऊं और डॉक्टर इसमें इलाज करे, दवाई लगाए, लेकिन ये घाव इतना बड़ा था और घाव बढ़ते बढ़ते पूरा हाथ ले ले, फिर पूरा शरीर ले ले, तो वो डॉक्टर सही है कि गलत है? वो डॉक्टर सही है कि गलत है? अगर सही होता तो उस छोटे से घाव को वहीं पर ठीक कर देता और हमारा घाव बढ़ता नहीं। बचपने से हम प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कौन बचपने से प्रार्थना कर रहा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन प्रार्थना कर रहा है बचपने से? बचपने से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जब छोटे से थे तो हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं थी। अब ये छोटा सा बच्चा है आंटी के गोद में, देखिए ताली बजा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि पंखा लगा है, क्यों जाते कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, वो आराम से ताली बजा रहा है। उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है, खाना कैसे मिलेगा, दूध कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मालूम, वो आराम से अपना फिट है। ऐसे ही हम भी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे अंदर समस्याएं आती गईं, हमारे अंदर बहुत सी बातें आती गईं, हमारे अंदर बहुत तकलीफें आती गईं। और आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम जब प्रार्थना में बैठे तो हम सबके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको हम बचपने से अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करी, लेकिन वो बढ़ती जा रही। आपने कहा अगर घाव इतना छोटा सा है और उस डॉक्टर ने घाव को ठीक ना करा, पूरा हाथ हो गया घाव, पूरा शरीर हो गया घाव, तो वो डॉक्टर सही नहीं है। तो हम बचपन से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी विपत्तियां, हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हमारे अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है, हमारे घर में झगड़े क्रोध होते जा रहे हैं। बच्चे वो जो पहले बात सुनते थे आज बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि बेटा बाप को मार रहा है, आज गाली गलौज से बातें हो रही हैं, आज घर में प्यार नहीं है, 4 लोग रहते हैं, उन 4 और 5 लोगों में आपस में फूट है। तो कैसी प्रार्थना कर रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? डॉक्टर को तुरंत हमने कह दिया वो डॉक्टर गलत है। यही तो बात है, हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करनी है। अभी क्या पढ़ा हमने? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 26 आयत में क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा
हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होती, अगर सच में हम प्रार्थना मन से कर रहे होते, तो आज हमारे जीवन में कोई चिंता, कोई विपत्ति, कोई रोग ना होता। ये रोग, ये विपत्ति, ये चिंता, ये झगड़े, ये क्रोध क्यों आ गए? बताइए आप क्यों आ गए? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करते हैं, और कभी हमने कोशिश नहीं करी कि कैसे प्रार्थना करेंगे। प्रभु सिखाओ। जब माँ के गर्भ में थे, तो आप बताइए, आप खाना खा रहे थे? नहीं। आप उसे देख रहे थे? नहीं। आप बोल रहे थे? नहीं। लेकिन तब भी कोई आपको रच रहा था। माँ के गर्भ में कोई आपको भोजन खिला रहा था। माँ के गर्भ में कोई आपके बोलने वाले मुंह को रच रहा था। माँ के गर्भ में कोई आपकी आंखों को बना रहा था। उन आंखों को जिनसे आप जीवन भर देख रहे हैं, उन आंखों को वो खुदा बना रहा था। उन कानों को वो खुदा बना रहा था जिससे आप जीवन भर सुन रहे हैं। उन हाथों को, जिन हाथों से आज आप काम कर रहे हैं, उन हाथों को वो खुदा बना रहा था। जब माँ के गर्भ में थे तब हम कुछ नहीं कर रहे थे, तब उस खुदा ने हमें बनाया। तो आज जब हम बहुत कुछ कर लेते हैं तो वो खुदा हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? लेकिन हम उसके पास नहीं गए, हमने उससे प्रार्थना नहीं करी, हमने उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करी। इसलिए वचन में लिखा, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करते हैं। अगर तुम प्रार्थना करते तो तुम अपने पड़ोसी के बारे में बुरा ना बोलते। अगर तुम प्रार्थना करते तो तुम्हारे मुंह से गाली ना आती। अगर तुम प्रार्थना करते तो तुम्हारी आंखों से गंदी चीजें नहीं देखते। अगर तुम प्रार्थना करते तो तुम्हारे कानों में गंदे शब्द ना आते। लेकिन अगर आज देखें तो ये सारी चीजें हैं, और बाहर में जाके प्रार्थना करते हैं। क्या ऐसी प्रार्थना से हमें लाभ मिलेगा? उसने कहा, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। देखो, एक बात सुन लो, प्रभु कपड़े को और प्रभु एकदम साफ सुथरे आदमी को नहीं देखता। प्रभु मन को जांचता है। जिसका मन पवित्र होगा, जो पूरे मन से स्मरण करेगा प्रभु को, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। अगर हमारे मन में हमारे पड़ोसी के लिए बुराई है, अगर हमारे मन में हमारे ही घर में रहने वाले सदस्यों के लिए मतभेद है, अगर हमारे मन में बिछौने पे जाके जब हम लेटते हैं तो दूसरों के लिए कड़वाहट है, तो अगर कड़वा बीज बोगे तो कड़वा फल निकलेगा। अगर तुमने कांटे वाला बीज बोया है तो कांटे वाला ही फल निकलेगा। कभी नहीं हो सकता कि आम निकले। और ये मन एक भूमि है जिसमें तुम्हारे विचार जो बीज हैं वो बोते हो, और जैसा विचार मन में बोगे मुंह से वैसा ही फल निकलेगा। सबसे पहले पाप कहाँ होता है? मुंह से नहीं, देखने से नहीं, आंखों से नहीं, कान से नहीं, सबसे पहले पाप होता है मन में। 4 दिन 5 दिन तक एक बात मन में गूंजती रहती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उस व्यक्ति से जाके झगड़ा कर लेते हैं। जिस तरह माँ के गर्भ में हम रचे गए, वैसे ही हमारे मन में बुराई रची जाती है।
अब रचने वाली ने तो हमें शुद्ध बनाया, तो ये बुराई कैसे आ गई? जाओ जाके घंटों प्रार्थना करते रहो, लेकिन जीवन सुधरेगा नहीं, क्योंकि जीवन को जाना ही नहीं है। कह रहा हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना कौन सिखा रहा? पढ़ो जरा रोमियो 8 और उसकी 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारी सहायता करता है। जब माँ के गर्भ में हम रचे जा रहे थे तो हमारे पिता ने हमारी सहायता नहीं करी, समझना। जब माँ के गर्भ में एक बच्चा रचा जाता है तो माँ उस गर्भ के अंदर हाथ डाल के बच्चे को नहीं बनाती है। माँ को तो मालूम ही नहीं कि कब गर्भ में हड्डी रची गई। माँ को नहीं मालूम कि गर्भ के अंदर कब बच्चे की आंखें रच दी गई। आमीन है? आमीन है कि नहीं आमीन है? जिस तरह से माँ को नहीं मालूम, पिता को नहीं मालूम, लेकिन एक है जो बच्चे को बना रहा है। तो बच्चे को कौन बना रहा? आत्मा। आत्मा कौन है? प्रभु। प्रभु कौन है? आत्मा। आत्मा हमारी सहायता करता है, दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? पढ़ो जरा 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अब आत्मा सहायता करता है तो ये शरीर सहायता नहीं करता क्या? सहायता कौन कर रहा है? और ले क्या जाते हैं प्रभु के सामने? क्या कुछ बताएंगे? आप लोग आगे आइए थोड़ा। देखिए, अगर आप एक फल पाना चाहते हैं तो आपको पेड़ के पास आना पड़ेगा। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको सोते के पास आना पड़ेगा। सोते से जितना दूर बैठोगे उतना ज़्यादा प्यासे होगे, और पेड़ से जितनी दूर होगे उतना ज़्यादा फल से वंचित हो जाओगे। अगर फल पाना है तो खुदा के निकट आओ। क्या कह रहा? आत्मा क्या कह रहा? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। अब आत्मा सहायता करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या ले जाते हैं प्रभु के सामने? शरीर। शरीर के भाव से हम प्रभु के सामने पहुंच जाते हैं। समझे वचन को? मैं कह रहा हूँ क्या कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारे घर में संकट बढ़ता जाता है? क्या कारण है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे घर में झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं? क्या कारण है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर में घटी है? फिर मन में आता जाओ, ना प्रार्थना करेंगे ना कुछ करेंगे, कुछ नहीं होना, जीवन नरक हो गया। इसको नरक कहते हैं उस जीवन को जिसको खुदा ने बनाया, खुदा के बनाए हुए जीवन को, खुदा की बनाई हुई सृष्टि को, खुदा के बनाए हुए इस संसार को नरक कहते हैं। इससे अच्छा हो मर जाए। इतनी विपत्तियाँ, इतनी घटी, इतनी समस्याएं हैं, क्या करें, किसकी सुने? जब से हम ही झेल रहे हैं। शैतान हमारे अंदर से ऐसे शब्द निकलवाता है ताकि सृष्टिकर्ता को कोसे। जब तुम मिट्टी को कोसोगे तो कुम्हार को कोसोगे, क्योंकि कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है और कुम्हार मिट्टी को उठा के बनाता है। और जब बनाई हुई वस्तु को कोई कोसता है तो उसके सृष्टिकर्ता को कोसता है। और जब हम अपने आप को कोसते हैं तो हम अपने सृष्टिकर्ता अर्थात उसी आत्मा को जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा
पूछते हैं। हम प्रार्थना नहीं, हम बल्कि उसके विपरीत बोलते हैं। तभी तो कह रहा हमें नहीं मालूम कि हम प्रार्थना करें। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन अच्छा है? अभी कुछ देर नहीं हुई, आप सोचते हैं अरे 50-55 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, अब क्या, अब बच्चे और इनका जीवन देखें, अब हम तो भैया हमारा जीवन तो हो चुका। नहीं, जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हो तब तक तुम्हारे पास एक आशा है, और वो आशा ये है कि तुम बहुत तायत का जीवन पाओगे। एक है जो तुम्हारे लिए अपने आप को दिया, एक है जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया ताकि तुम जीवन पाओ। इस पृथ्वी पर एक भी समय, एक भी सेकंड का अगर मेरा जीवन है तो उसको कोसो नहीं, बल्कि उस जीवन में आनंदित हो, क्योंकि आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है। हम तो कब का नष्ट हो गए होते, लेकिन एक है जिसने हमें बचाया, एक है जिसने हमें चलाया है, एक है जिसने हमें थामा है, और वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। पढ़ें जरा 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, इसलिए आत्मा हमारी सहायता करता है। अब अगर आत्मा की सुनेंगे तो हमें प्रार्थना करना आ जाएगा, और अगर प्रार्थना करना आ जाएगा तो हमारे सारे कष्ट, सारी चिंता दूर हो जाएगी। आपको मैं फिर बताऊं, आपके कष्ट, आपकी चिंता, आपके रोग पैसे और धन और किसी मनुष्य के द्वारा ठीक नहीं होते। आपके रोग, आपकी चिंता, आपके कष्ट केवल एक ही के द्वारा दूर हो सकते हैं, वो है खुदा। क्योंकि ये जितनी भी विपत्तियां हैं, ये जितनी भी अंधकार की चीजें हैं, ये जितनी भी दुष्ट की युक्तियां हैं, ये बिना खुदा के कमांड के नहीं जाएगी। पढ़े जरा, क्या कह रहा? पूरी आयत पढ़े 26वीं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए एक और है जो प्रार्थना कर रहा है। कौन है जो मेरे लिए प्रार्थना करेगा? इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई नहीं है जो प्रार्थना करेगा। मेरा पति मेरे विरोध में बोलता है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरे ही अपने लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे घर में बहुत विपत्ति रहती है, मेरे घर में बहुत घटी रहती है, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? कह रहा आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। देखिए क्या कह रहा है, बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन? आत्मा। और अगर आज तुमने आत्मा की सुन ली तो यही आत्मा तुम्हें अंधकार से निकालने की सामर्थ्य है। आइए देखें वचन में क्या लिखा है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब प्रार्थना करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? शरीर को लेके जाते हैं और शरीर की बातों पे मन लगाए रहते हैं। शरीर की बातें क्या हैं? मेरा बच्चा अच्छी जगह लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, भैया मेरा रोग चंगा हो जाए, भैया
घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को आ जाए, शरीर की बात है। वचन में क्या लिखा? क्योंकि 8वां अध्याय रोमियो 8 और 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना। तो मृत्यु है। क्यों आखिर इतनी विपत्तियां, क्यों आखिर इतनी घटी, क्यों आखिर इतना अंधकार आज हमारे जीवन में हो गया? क्यों आखिर हम जितना ज्यादा अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा मछली अपने आप को उस जाल से निकालने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा फंसती है। क्योंकि मछली ने अपने शरीर को निकालने की कोशिश करी और उसका शरीर घात होने के लिए मछुए के हाथ में आ गया। अगर मछली अपने शरीर को ना बचाती और चुपचाप रहती तो पानी के बहाव से वो बच जाती, और पानी है वचन। मछली जितना ज्यादा तड़पी उतना ज्यादा फंसी। आज शरीर को जितना ज्यादा बचाओगे उतना ज्यादा मृत्यु के नजदीक जाओगे। शरीर के लिए मनुष्य छटपटाता है। गर्मी है, पंखा लगा दो, और गर्मी है, एसी लगा दो, और गर्मी है, 2 एसी लगा दो। बाजार में एसी टन के हिसाब से आते हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ये टन 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 घंटा बजता है। जैसे घड़ी में टिक टिक होता है, वैसे उसे ये टन 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 घंटा भी बज रहा है। जितना ज़्यादा शरीर को आराम दोगे उतना ज़्यादा मृत्यु की तरफ भागोगे। इसका मतलब ये नहीं एसी ऑन ना करो, इसका मतलब ये नहीं एसी ना लगाओ, लेकिन उस एसी से निकलने की सामर्थ्य रखो। ये नहीं कि उस एसी में पड़ गए तो पड़ गए। किसी भी शरीर की वस्तुओं को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये नहीं कि रात का दिन खाना नहीं खाया, भैया प्रार्थना नहीं करेंगे, पहले खाना खाएंगे। यानी कि तुम्हारे लिए आज के लिए खाना प्रभु हो गया और प्रभु पीछे हो गया। आपके जीवन में जैसे जैसे सेकंड चलता है, समझे वचन को, जैसे जैसे घड़ी में 1 सेकंड की सुई होती है, वैसे वैसे आप अपने जीवन में प्रभु को आगे और पीछे करते हैं। आप चाहें तो अपने जीवन में प्रभु को आदर दें, और आप चाहें तो अपने जीवन में प्रभु को निरादर दें। अब अभी यहाँ प्रार्थना है, आप लोग कैसे बैठे थे यहाँ पर और देख रहे थे भाई नहीं आए, 5-10 हो गया, भाई नहीं आए, 5 हो रहा है, भाई नहीं आए, भाई नहीं आए। अगर हम बैठे हुए बाइबल पढ़ रहे होते, आराम से बैठे रहते, प्रभु से विनती करते कि भाई जैसे ही आएंगे जो वचन बोलेंगे प्रभु उसको समझने की हमें सामर्थ्य। आप तैयार हो गए, शरीर के भाव से तो हम तैयार हो गए, क्या आत्मिक भाव से हम तैयार हैं? जबकि कलाम कह रहा शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। मैं यही तो कह रहा था कि मन में तुमने क्या बोया? कह रहा शरीर पे मन लगाना मृत्यु, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। कितने लोग जीवन चाहते हैं? और अच्छा, कितने लोग शांति चाहते हैं? बोलो, आप चाहते हैं जीवन और शांति, आप चाहते हैं जीवन और, लेकिन आप मृत्यु पे मन लगाएं। जितने लोग शरीर पे मन लगाते हैं वो मृत्यु पे मन लगाते हैं, जितने लोग आत्मा पे मन लगाते हैं वो जीवन और शांति पे मन लगाते हैं।
क्या है प्रार्थना? जीवन और शांति के लिए आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा। आप अपने जीवन में जब क्रोध को नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में जब किसी को क्षमा करते हैं, आप अपने जीवन में जब किसी पे दया करते हैं, आप अपने जीवन में जब अपने पड़ोसियों के लिए जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं उनके लिए बिछौने पे जाके रो रो के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनके मनों को शांत, वो तुझे नहीं जानते प्रभु, वो बिछौने में पड़े पड़े कर रहा है, उन्हें अपनी आत्मा से शांति दे ताकि वह भी तेरी बनाई हुई सृष्टि को बुरा ना। जब आप ये प्रार्थना करें, जब आप अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखेंगे, कहेंगे प्रभु मेरी समस्या बहुत थोड़ी है, लेकिन मेरे पड़ोसी मेरे भाई की समस्या बहुत बड़ी है। प्रभु मेरी समस्या एक बार ना ठीक कर, लेकिन मेरे भाई के रोग को ठीक कर। देखो, जब प्रभु तुम्हारे अंदर के मन को देखेगा ना, तो तुम्हारे भाई के रोग को तो चंगा करेगा, साथ ही साथ तुम्हें बहुत सहायक किया। जीवन में अगर बढ़ना है और अगर जीवन और शांति चाहनी है, तो समझ लेना जिस तरह से कान कभी भी सुनते सुनते भरे नहीं, आँखों से आज तक देख रहे हैं लेकिन कभी भरी नहीं, वैसे ही ये शरीर भी है जो कभी नहीं भरता, लेकिन आत्मा है जो तृप्त होती है। शरीर कभी तृप्त नहीं होता, आत्मा तृप्त होती है। शरीर में कभी शांति नहीं होती। अगर इतनी छोटी पा लिया है तो उतना बड़ा, इतना बड़ा पा लिया तो उतना बड़ा, इतना बड़ा पा लिया तो उतना बड़ा, लेकिन अगर आत्मा में आपने खुदा से प्रार्थना कर ली, आप शांति पाएंगे। क्योंकि आत्मा के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे बहुत निकट है, मालूम है आपको? प्रभु दूर नहीं है, आकाश देख रहे हैं आप, देखिए सब जगह आकाश, आकाश दिख रहा ना? आकाश के ऊपर प्रभु नहीं है, प्रभु हमारे आसपास है, लेकिन हमारे अंदर इतनी अशुद्धता है, इतना अशुद्धपना है कि प्रभु हमारे अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु शुद्ध है। एक शुद्ध चीज अशुद्ध वस्तु के अंदर नहीं आ सकती। और अगर तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे मन में आएगा, और वो सृष्टिकर्ता जब तुम्हारे मन में आ गया तो इस पृथ्वी पर तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। राजा के बेटे को कभी किसी वस्तु की घटी होती है? बताइए, राजा का बेटा हर जगह राजा का बेटा हो। अगर सृष्टिकर्ता हमारे मन में आ जाएगा तो हमें किसी वस्तु की घटी होगी? कोई रोग से हमें भय होगा? किसी मनुष्य के प्रति कोई कड़वाहट होगी? अगर हम किसी मनुष्य के प्रति कड़वाहट रखते हैं, अगर हम अपनी भाभी के प्रति कड़वाहट रखते हैं, अगर हम अपने भाई के प्रति कड़वाहट रखते हैं, तो उस भाई को उस भाभी को बनाया किसने? मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुमने बनाया? नहीं। क्या पड़ोसी ने बनाया? क्या पिता ने बनाया? क्या माँ ने बनाया? बनाया केवल एक ने, खुदा ने। तो अगर हम अपनी भाभी के प्रति कड़वाहट रख रहे हैं तो हम किसके प्रति कड़वाहट रख रहे हैं? अगर इस रीति से देखेंगे तो हमारा कोई बैरी है पृथ्वी पर? अभी जब बैठे थे, बैठने से पहले कितने बैरी थे? बहुत। लेकिन अगर इस रीति से भाई बता रहे हैं कि अगर हमने बनी हुई वस्तु पे दोष लगाया, है बात है कि नहीं? अगर खाना बना और खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो हमने कहा भैया खाने में नमक बहुत है, खा नहीं पा रहे, किसने बनाया? तो पता चलेगा पत्नी ने बनाया। तो खाने का दोष जो है वो किस पे आएगा? और अगर
आप ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य को खुदा ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो अगर हम किसी मनुष्य के बारे में बुरा कहते हैं, अगर हम अपने बेटे को लुच्चा लफंगा कहते हैं, अगर कहते हैं अपने बेटे को ये निकम्मा है, अगर हम कहते हैं अपनी बेटी को ये बहुत गंदी है, अगर हम अपने पड़ोसी को कहते हैं वो सुनता नहीं, उसके तो बात करना बेकार, तो हम किसको बुरा कह रहे हैं? और फिर उसी के बाद जाके प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप मानो कैसे प्रार्थना पूरी नहीं हो रही। तुमने सृष्टिकर्ता के विरोध में पाप कर दिया। क्या है प्रार्थना? प्रार्थना इस मुंह से नहीं होती है, फिर समझे वचन से। प्रार्थना मन से होती है। अगर तुम्हारा मन प्रभु में लगा है तो तुम यहाँ आके खड़े हो जाओगे। अभी मेरा मन कहीं और लगा होता, मैं यहाँ ना आता। मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि मेरा मन प्रभु में है। मुझे जहाँ ले जाओगे कहोगे भाई वहाँ प्रार्थना करनी, मैं वहाँ चल दूंगा। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि मेरा मन प्रभु में है। और जो प्रभु में मन लगाएगा वो प्रभु के विचारों को पकड़ेगा। इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम बात मनुष्य के लिए है कि वो अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा जाने। मेरी इच्छा क्या है ये बड़ी बात नहीं, मेरे बनाने वाले की इच्छा क्या है ये मुझे मालूम है। क्योंकि जिस पल मैंने ये जान लिया कि मेरे बनाने वाले की इच्छा क्या है, उस पल मैंने अपने प्रभु को पाया। देखो ये बड़ी बात नहीं कि पुत्र की क्या इच्छा है, बड़ी बात तो ये है कि पुत्र अपने पिता की इच्छा को जाने। एक प्रिय पुत्र वही है जो अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है। हमें हमें नहीं। एक प्रिय पुत्र कौन है? जो अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है। और एक निकम्मा पुत्र कौन है? जो अपने पिता की किसी भी इच्छा को नहीं। क्या है हमारी सृष्टिकर्ता की इच्छा? उसकी इच्छा ये है कि तुम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह जिसने पृथ्वी पर आकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिए और जो मर के जी उठा। एक बात समझ लेना, कोई भी जना अपने आप को क्रिएट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। आप जैसे बने हैं वैसे बने हैं। अब आपसे कहें एक हाथ और निकाल लो अपना, तो नहीं निकाल पाएंगे। कौन निकाल लेगा बताइए? अगर आपके पास दो हाथ है, आपसे कहें एक हाथ और निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते। अब अगर मनुष्य जीवित है तो जीवित है, जैसे मरा तो मरा। तो अपने आप को रच कौन सकता है? खुदा। यीशु मसीह मरा और मर के फिर जी उठा। जो अपने आप को स्वयं जीवित कर रहे हैं, जो अपने आप को मारे और फिर जीवित करे, जो अपने आप को शून्य करे और फिर जाके पूरी रीति से स्वर्ग और अंधलोक और पृथ्वी का पिता बन जाए, वो है जो हर एक चीज में आ सकता है, जो हर एक चीज को रख सकता है, जो जीवन को और मृत्यु को बना सकता है, वो है। कितने लोग आए, कितने देवी देवता आए, सब मरे, सब नष्ट हो गए, कोई अपने आप को जीवित नहीं कर पाया। लेकिन एक आया जो मरा और फिर अपने आप को जीवित करा, जो मर के जी उठा। क्या लिखा है? पढ़ेंगे ना, एक में रुकिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पढ़ेंगे ना 11वीं आयत। आठ 11 पढ़ें।
यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो तुम्हारी नश्वर देहों को जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें जिलाएगा। कौन? वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगा। इसलिए उसने कहा आत्मा पे मन लगाओगे तो जीवन और शांति पाओ, और शरीर पे मन लगाओगे तो मृत्यु और अंधलोक हो जाओ। फिर पढ़ें रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना। अरे क्या शरीर पे मन लगाना खुदा से बैर करना है? आज तक जब से पैदा हुए शरीर के अनुसार जिए। पानी बरसा छाता ले लो, धूप है पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। शरीर के लिए कोई कष्ट ना हो, इस शरीर को हमेशा अच्छा लगे, इसके लिए बहुत परिश्रम करा हमने। और परिश्रम करते 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 इतने छोटे से बच्चे से लेके आप बूढ़े होकर बैठे, लेकिन आज भी ये शरीर वैसे का वैसे ही, ना पेट भरा, ना मन भरा, ना देखने से आंखें भरी, ना सुनने से कान भरे, और ना बोलने से मुंह ढका। क्या शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, खुदा से बैर रखना। तो क्या शरीर से प्यार जो करता है वो खुदा से बैर रखता है क्या? यस भैया। हाँ, 5 बजे मीटिंग, इतनी धूप पे कैसे आएंगे? ओ क्यों आएंगे? तो भैया शरीर झुलस जाएगा, धूप बहुत है। शरीर से प्यार कर रहे हैं, खुदा से नहीं। अरे भैया हाँ, शाम को 6 बजे 6:30 बजे मीटिंग रखो, ठंडे ठंडे। क्यों? शरीर भैया धूप में कैसे बैठेंगे? देखो धूप रहे, 5 बजे प्रार्थना शुरू हुई, धूप थी, प्रभु ने मौसम कर दिया। आत्मा के अनुसार चल रहे हैं ना हम। ये शरीर को जितना मारोगे आत्मा के द्वारा, उतना ज़्यादा खुदा की निकट आओगे, और जितना ज़्यादा इस शरीर से प्यार करोगे, उतना ज़्यादा मृत्यु से मुक्ति मिलता है। बहुत खतरनाक बात है, इसको कोई मनुष्य स्वीकार नहीं करता, लेकिन सच्चाई को वही जितनों ने अपने शरीर को प्यार किया, एक दिन उनका शरीर जल गया या गाड़ा गया, मर गया। आत्मा पूरी रीति से नष्ट है, लेकिन जितनों ने शरीर को आत्मा से मारा वो आत्मिक रीति से जीवित है। आज भी खुदा का वचन तुमसे कहता है शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या लिखा है? शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शरीर पे मन लगाना खुदा से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते।
खुदा खुश कब होगा? तुम्हारे मन में एक आता है कि लाओ मैं किसी के साथ अच्छा करूं, लेकिन शरीर कहता रहने दे। तुम्हारे मन में आता है लाओ मैं बाइबिल पढ़ूं, लेकिन शरीर कहता सोना है। तुम्हारे मन में आता है लाओ मैं प्रार्थना करूं, लेकिन शरीर कहता थक गया हूं, सोने दे। तुम्हारे मन में आता है 5 बज गया, लाओ भाई की प्रार्थना शुरू हो गई, तो सुने नहीं, चाय बना के पीना है। किसको पिलाओगे चाय? शरीर को। और मन क्या कह रहा? वचन सुन लो। अरे वो तो 5 बजे शुरू हो जाएगा, वो कभी भी सुन लेंगे, और क्या। नहीं, कभी भी सुन लेंगे अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी भी सुन लेंगे फिर चलेंगे आप, तो आप खुदा के अनुसार लीजिएगा। क्योंकि जो खुदा को जितना ज़्यादा प्यार करेगा उतना ज़्यादा गहरे आशीर्वाद। हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करें। कोई आए और हमें बताए प्रार्थना कैसे किया। जिन मंदिर, जिन चर्च, जिन गुरुद्वारों को, जिन मस्जिदों को तुमने बनाया, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरा मंदिर तुम हो। देखो, तुम अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च और मस्जिद को धो के शुद्ध करते हो, परंतु जिस मंदिर को मैंने बनाया उसको तुम अशुद्ध करते हो। तुमने जिसको बनाया मंदिर को, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद को, वो ईंट के पत्थर से बनाए। वो एक जगह खड़ा है और भूकंप के आने पे वो पहले गिरेगा, और वो भी इतनी तेज गिरेगा कि तुम्हारे ऊपर ही गिर के तुम्ही को मार डालेगा। लेकिन जिसे मैंने बनाया वो तुम हो। जब भूकंप आएगा तो तुम दूसरे को बचा के उससे निकाल के बाहर खाओ। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जूते चप्पल उतार के जाते हो, उसको धोते हो, उसको शुद्ध रखते हो, लेकिन अपने मन में गाली और बुरा और बुराई करने से कभी भी नहीं सोचते। तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे मन में वास करूँगा। एक बात समझ लो, होठों से प्रभु प्रभु कह के तुम कभी भी प्रभु को पा नहीं सकते। जब तक तुम्हारे मन में प्रभु ना हो, जब तक तुम आत्मा की ना सुनोगे, तब तक तुम खुदा को कभी नहीं देख पाओ, और ना ही कभी खुदा के अनुसार चल पाओ। आज हम सब भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, थोड़े समय बाद प्रार्थना खत्म हो जाएगी। अभी कंपा कोला चलेगा और ताताफिया होगा, और हम लोग सब अपने घर चले जाएंगे, और फिर टीवी लगाएंगे, न्यूज़ सुनेंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे, बीड़ी का बंडल लाएंगे, वो पिएंगे, और फिर आराम से बात करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे, फिर वही काम धंधा शुरू। कल शाम को भाई ने क्या प्रचार किया? कुछ नहीं यार, फिर वही शुरू। कौन निकालेगा हमें इस जाल से? मछली जाल में फंस गई, इस जाल से कौन निकालेगा? तुम ही बताओ, कौन हमें शुद्ध करेगा? तुम ही बताओ, कौन हमें जीवन और शांति देगा? तुम ही बताओ, कौन हमारे पापों को शुद्ध करेगा? तुम बताओ कि मैं अपने जीवन में शांति कैसे पाऊं? जब तक खुदा के पवित्र वचन को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को किसी ने नहीं देखा। फिर सुनो, आत्मा को किसी ने नहीं देखा, सब महसूस करते हैं। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुमने नहीं देखा, केवल सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो।
तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। और जब तुम लिखे हुए को पढ़ोगे तब तुम्हारे शब्द पवित्र होंगे। और जैसे जैसे तुम बाइबल को पढ़ोगे, जैसे जैसे तुम पवित्र वचन को पढ़ोगे, वैसे वैसे इसकी पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगी। और जैसे जैसे इसकी पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगी, वैसे वैसे तुम्हारे घर में एक ज्योति आएगी। और जैसे जैसे तुम्हारे घर में एक ज्योति आएगी, उस ज्योति की किरण के कारण तुम्हारे घर का एक एक सदस्य एक मन का हो जाएगा। फिर जैसे जैसे तुम्हारे घर में प्रभु के वचन का और ज़्यादा सामर्थ बढ़ेगा। खुदा के वचन को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा बिछौने पे नींद आएगी, उतनी ज़्यादा जीवन और शांति की बातों को पाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे घर में एक शांति आएगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे जीवन से रोग दूर होंगे। ये सारी अंधकार की शक्तियाँ हैं, ये कब जाएंगी? जब ज्योति आएगी। याद रखो, चाहे जितना घोर अंधकार हो, चाहे जितनी घंघोर रात हो, लेकिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही सारा अंधेरा मिट जाता है। चाहे जितना बड़ा अंधकार हो, चाहे जितनी घंघोर रात हो, जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी पृथ्वी के कोने कोने से, फिर समझो ऐसा नहीं कि पृथ्वी के एक जगह से अंधेरा चला गया, एक एक कोने से, पृथ्वी के एक एक कोने से अंधेरा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर प्रभु की ज्योति तुम्हारे अंदर आई तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर के लोगों के अंदर से, एक एक जने के अंदर से अंधकार जाएगा। याद रखो, हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। मैं यूं ही नहीं आ गया, मुझे भेजा गया। अगर आज तुमने अपने खुदा को खुदा मान के पवित्र शास्त्र की सुनना शुरू कर दी, अगर आज तुमने पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बचपन से मेहनत कर रहे हो अपने जीवन को बदलने की। माँ ने कोशिश करी तो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, पिता ने कोशिश करी, मर के चले गए, लेकिन तुम ठीक नहीं हुए। लेकिन एक है जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे सोचने से पहले जानता है कि तुम क्या सोचोगे, क्योंकि वो तुम्हारा सृष्टि करता है। जिस पल तुम उस सृष्टिकर्ता के सामने दीन बने, जिस पल तुमने उस सृष्टिकर्ता की सुन ली, जिस पल तुमने उसको प्रभु जानकर स्वीकार करा कि हाँ प्रभु, मैं आत्मा में तेरे अनुसार चलूं, मेरे मन से, मेरे आंखों से, मेरे मुंह से, मेरे सुनने से कोई पाप ना हो। प्रभु किसी मनुष्य का दिल ना दुखी, प्रभु हमेशा मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जिस पल तुमने ये करने में चौकसी करी, उस समय तुम जीवन और शांति पाओगे। जीवन और शांति अगरबत्ती जलाने से नहीं पाओगे, धूप बत्ती जलाने से नहीं पाओगे, बल्कि धुआं हो जाएगा। लेकिन जीवन और शांति मन में ज्योति जलेगी तब होगा। आज लोगों ने हर जगह दिया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, कैंडल जलाना तो शुरू कर दिया, लेकिन मन में अंधकार। जिस दिन मन में एक दिया जला दोगे ना, उस दिन पूरा अंधकार जो शरीर है वो ज्योति आना है। तो तुम प्रभु को मैं बोलता था हर एक चीज का याद रखो। खुदा के वचन में बनना है तो पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना नहीं आता तो घर में किसी को भी आता है उसको कहो पढ़े अमूल सुना, क्योंकि ये जीवन है। जिस तरह से उसने मुझे बनाया है वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको बनाने वाले को बनूं। जो कोई यहोवा को खोजता है वो बन जाता है। ध्यान रहे कि तुम्हारी आंखें कहाँ लगी होती हैं। इस दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों में लगी, और मेरा स्वामी मेरा पिता, मेरा पिता। इसलिए मैं किसी मनुष्य की हाथों की ओर दृष्टि नहीं करता, किसी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करता, क्योंकि मेरा बनाने वाला मुझे संभालने की सामर्थ्य है।
मेरा बनाने वाला मुझे चलाने की सामर्थ्य देता है। मेरा बनाने वाला मुझे बोलने और मुझे देखने और मुझे सुनने और मुझे हर काम को करने की सामर्थ्य देता है। ले जहाँ जहाँ तू जाएगा उन सारे कामों में तू सफल होगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम आशीष के कारण बनेगा। जिस जगह तू जाएगा वो जगह आशीष के कारण बनेगी। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंत समय तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये है खुदा। हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बलबंदायने हाथ से तुझे सदा थामे रहूंगा। तेरी जितनी घटी, जितनी कमी, तेरी जितनी कमजोरी है, तेरी जितनी चिंता है, अपने सारे कामों को मेरे बलबंदायने हाथ देख। मैं तेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि तू रचा गया, इससे पहले कि तू बनाया गया, तू मेरे विचारों में था। इससे पहले कि ये पृथ्वी बनाऊं, इससे पहले कि पेड़ पौधे बनाऊं, इससे पहले कि आकाश और पृथ्वी को तानूं, तू मेरे विचारों में। एक, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसलिए मैं तुझे गिरने ना दूंगा, इसलिए मैं तुझे भयभीत ना होने दूंगा, इसलिए मैं तुझे रोगी ना होने दूंगा। मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा, मैं तेरे भय को दूर करूंगा, मैं तेरी चिंताओं को दूर करूंगा। जिन योजनाओं और कल्पनाओं को लेके तू बिछौने पे जाता है और रात भर सोचता है ये कल्पना, ये योजना मेरे जीवन में कैसी होंगी, उन कल्पना और योजनाओं को मैं पल भर में करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मुझसे मांग, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताऊंगा और मैं तुझे ये समझाऊंगा कि प्रार्थना कैसे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सच में एक जरिया आप बनी हैं और बहुत ही उत्तम बात है ये। धन्यवाद करती हूँ खुदावन का, एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया है और हमेशा वो हमें ऐसे ही एकत्रित करेगा, क्योंकि हम उसकी योजना में हैं। जैसे भाई ने कहा है कि सब कुछ बनने से पहले ही हम उसकी योजनाओं में थे, विचारों में थे। सचमुच प्रभु आज भी हमारे उन बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर खुदावन प्रभु, वाकई में कुछ सच्चा और जीवित है प्रभु। हम आपको अपने जीवन में अनुभव करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि जीता जागता परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है इस समय। खुदावन का परमेश्वर प्रभु जी, हर एक आत्माओं को तुम्हें इस समय छुआ है खुदावन प्रभु जी। जितने यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर और जो नहीं दिए और जिनकी कानों में ये वचन गया है खुदावन प्रभु, वो 100 गुना फल लाएगा खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु कि हमारा जीवन आपकी इच्छा मर्जी के मुताबिक चले खुदावन प्रभु। हम आपकी इच्छा को, आपके मम्र को, आपके भेदों को समझे खुदावन प्रभु कि आप हमसे क्या चाहते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, भाई के द्वारा दिया गया ये अद्भुत वचन जो आपने प्रकट किया इस समय खुदावन प्रभु जी, खुदावन प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी एक आशीष का वाइस बने खुदावन। ये बीज जो गया है प्रभु जी, ये खाद और पानी जो पेड़ को मिला है खुदावन प्रभु, जो बीज बोया गया है उसको आप बढ़ाने वाले हैं। ना तो सींचने, ना तो खुदावन लगाने वाला, बोने वाला, न सींचने वाला कोई है, परंतु बढ़ाने वाले आप। आमीन आमीन आमीन। खुदा परमेश्वर आप बढ़ाते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपकी योजना में हम हैं खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं माला दीदी के घर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए खुदावन का परमेश्वर, परिवार के जो बगल में बहन रहती हैं उनके पूरे परिवार को, और पड़ोसी हमारे भाई बहन जिन्होंने प्रभु इस प्रार्थना को करने में संभव किया, आमीन आमीन, अपना योगदान दिया आमीन। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हर एक चीजों का इंतजाम करने में तत्पर खड़े हो गए। सच में प्यारे खुदा, सचमुच आप जिंदा खुदा हैं। आमीन। दिलों को और मनों को जांचने वाले हालेलुया। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं खुदावन प्रभु जी, और एक भी आत्मा इसमें से नाश नहीं होगी, ये हमें मालूम है खुदावन प्रभु। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा आप पर है खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है खुदावन प्रभु। हम हर एक बात को धन्यवाद देते हैं। जिनका हाथ इस काम में लगा उनको आशीष देने के लिए आप कैसे खड़े हैं खुदावन परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा
आपको देते हैं, अपने भाई के लिए थैंक्स करते हैं और फिर झुंड की तारीफ करते हैं खुदा। आमीन। तो प्रतिदिन इस झुंड में जुड़ते हैं पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। आज ये जो झुंड बैठा है पिता परमेश्वर, इसमें प्रतिदिन प्रभु जुड़ने के लिए अनुग्रह की आत्मा ले लिए प्रभु, ताकि प्रभु हम थोड़े समय के लिए नहीं परंतु हम पूरे समय जलते रहें ज्योति के समान आमीन, खुदा आमीन। परमेश्वर। प्रभु जैसा हमने सीखा खुदा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है खुदा। आमीन, आमीन। तो जीवन और शांति देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है खुदावन, जिसके आराधना हम आत्मा सच्चाई से करने पाते थैंक यू जीसस। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ इस कामों को रख कर तेरे काम को करने के लिए रोकती है, उनको आपके नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु खंडित कर देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी और पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं मिला और दुपाई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सारी आशीषें हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे भवन में प्रार्थना होगी। आप लोग बहुत तायत से आने की कोशिश करें और सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।